हेलो भाई नमस्कार, मैं बीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर को, यानी क्लास 11th का। किस क्लास का? क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर चलेगा आज हम लोग के बीच में, है ना। सो आइए हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। देखिए कम्प्लेक्स नंबर में कुछ बातें हम लोग सीख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आइए इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा क्या है, यानी सम्मिश्र संख्या होता क्या है। सो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कम्प्लेक्स नंबर की जहां तक बात आती है, कम्प्लेक्स नंबर यानी इसे हिंदी में कहेंगे बच्चा पार्टी सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। कौन सा संख्या? सम्मिश्र संख्या, है ना। आइए देखते हैं यहाँ से, है ना। देखिए कहेंगे सम्मिश्र संख्या किसको? ऐसा संख्या जो z = x + y i के फॉर्म में हो, उसे कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, कहेंगे ऐसा संख्या जो z = x + y i के रूप का हो, यानी फॉर्म का हो, उसे क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो z = x + y i के फॉर्मेट का हो, वही कहलाएगा कम्प्लेक्स नंबर। और अगला बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस नंबर को ऐसे डिनोट कर देते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। समझ लीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। दैट इज Z = क्या होगा? x + y i। ये होता है कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, Z = x + y i में होगा तो होगा क्या, समझना है कि इसमें x जो होगा ना, वो होगा रियल नंबर। कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। और y भी कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। और i को कहेंगे हम लोग कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर, यानी अवास्तविक संख्या। x y दोनों वास्तविक होगा, लेकिन i जो होगा ना, वो इमेजिनरी नंबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बात यहाँ से ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बात है क्या कि z = x + y i तो कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा। जब ऐसा कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो करना क्या पड़ेगा? x को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का रियल पार्ट, वास्तविक भाग। z क्या है भाई साहब? तो z है कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग z से। इसे पढ़ते हैं क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। और इसे डिनोट करते हैं शॉर्ट में कैसे? RE दे करके z दे दीजिए, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z। अब समझिए y को क्या कहेंगे? इस y को बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग y की। ध्यान रखना, बहुत बच्चा के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि i को भी इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। नहीं भाई साहब, सिर्फ y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो y को कहेंगे क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का अवास्तविक भाग। z का अवास्तविक भाग कहेंगे। ध्यान से सुनिए, अब इसमें हम लोग इसे डिनोट कैसे करते हैं? शॉर्ट में IM दे करके जब z डाल देते हैं तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। सो आइए, और बाद बाकी जो एगो i बन गया, ई बचेगा क्या? ई होगा क्या? ये होगा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। हमको यहाँ तक उम्मीद है कि भाई आप सीख चुके होंगे। एक आध एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से उठाते हैं, इसको समझने का कोशिश करिएगा। देखिए अगर आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए, z = -3 + 4i, ऐसे करिए, अभी प्लस से दीजिए हर एक जगह। तो z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान रखना, z का रियल पार्ट, क्वेश्चन सुनो, पूरा लिखे नहीं है, बस बोल रहे हैं। तो z का रियल पार्ट क्या होगा? उसको डिनोट करते हैं RE ऑफ z।
यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जेड का कौन सा पार्ट, रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग। वास्तविक भाग बोले थे सर जी, ध्यान से सुनना अपने देसी लैंग्वेज में, जिसमें आई लगा होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट और जिसमें आई नहीं लगा होगा वो होगा रियल पार्ट। कहने का मतलब है जिसमें आई होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं होगा वो होगा रियल पार्ट। किसके साथ आई नहीं है, देखो तो 3 के साथ, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, और किसके साथ आई है तो 4 के साथ, तो वो हो जाएगा कौन सा नंबर, इमेजिनरी, सॉरी कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ऐसा समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और डालते हैं, एक क्वेश्चन और डालते हैं, इसको फिर से डिटेल में समझाएंगे। मान लेते हैं कि z इक्वल टू -3 + 6i है, तो बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। सिर्फ दोनों आपको निकालना है, दोनों निकालना है भाई साहब। रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आपको हम बहुत बढ़िया से सिखा चुके हैं। रियल पार्ट किसको कहेंगे, जिसमें आई नहीं होगा वो कहलाएगा रियल पार्ट, जिसमें आई होगा वो कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होगा, देखो -3, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 6, जिसमें आई लगा था वो 6 है और जिसमें बिना आई का है वो क्या होगा -3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं यहाँ से, समझ लो। अगर कोई बोल दिया z इक्वल टू -7 और -24i, इसमें पूछ देगा रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इसमें पूछ देगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। क्या बताओगे मेरे भाई, क्या बताओगे। यहाँ पर समझने वाली बात है। रियल पार्ट थोड़ा सा फील करो, इस चीज़ को कंपेयर करो आप z इक्वल टू x + y से। किससे कंपेयर करो, z इक्वल टू x + y से कंपेयर कर लो। चलो आओ यहाँ पर, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसको कंपेयर कर दो z इक्वल टू x + y से। तो x के जगह पर आपको फील हो रहा होगा कि सर जी -7 डाल दीजिए, और y के जगह पर आप फील हो रहा होगा कि -24। तो रियल पार्ट कितना होगा -24 और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट होगा -7 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -24। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक सीख गए होंगे। एक और आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे। ध्यान रखिएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, ध्यान रखिएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी यानी शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक कब होगा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड का कंडीशन थोड़ा सा ऊपर नीचा, इसलिए आपको ये टेढ़ा दिखाई नज़र आ रहा होगा। चलिएगा ये प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजिनरी कब होगा। मान लेंगे z इक्वल टू x + yi कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये प्योरली रियल कब होगा। तब ध्यान रखिएगा ये प्योरली रियल होगा, एक नंबर में आपके सामने z प्योरली रियल होगा यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जब 0 हो जाएगा तब क्या कहलाएगा, ये प्योरली रियल कहलाएगा। ध्यान रखना है मेरे भाई, यदि दूसरा नंबर में यदि z क्या होगा प्योरली इमेजिनरी होगा, z प्योरली इमेजिनरी होगा कब, यदि रियल पार्ट 0 होगा, यदि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा 0 होगा। जब प्योरली रियल होगा तब इमेजिनरी पार्ट 0 और जब प्योरली इमेजिनरी होगा तब रियल पार्ट 0। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं z इक्वल टू 3, ये प्योरली रियल है और कि प्योरली इमेजिनरी है, ये चेक करना है आपको। यहाँ पर कैसे चेक करें हम लोग वो चीज़ देखिए। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं हेंस, यानी इसीलिए z इक्वल टू 3 + 0 गुना i। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। और ऐसा जब लिख देंगे इसको तब ये क्या हो जाएगा, तब ये होगा कौन सा, प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा, वो बातें चेक करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर हेयर, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देखिए यहाँ पर 0 है, और आपको बोले हैं जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तब रियल होगा, प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी। कहोगे सर जी प्योरली रियल होगा,
कब? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए z प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। दूसरा समझिए, एग्जाम्पल नंबर 1 था और एग्जाम्पल नंबर अब 2 समझिए। जब z इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 4i, तब पूछ रहा है ये प्योरली रियल होगा कि प्योरली इमेजिनरी होगा। इस चीज़ को चेक करना है आपको। प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो प्योरली रियल होगा कि इमेजिनरी, इसको चेक करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 + 4i। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं 0 + 4i। क्यों लिख देंगे? क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखेंगे मतलब इसका रियल पार्ट कितना है, 0 है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इसीलिए z क्या होगा, इसलिए z प्योरली इमेजिनरी होगा, इसलिए z प्योरली इमेजिनरी होगा। अब एक बात समझिएगा, जब z रियल पार्ट 0 होता है तब प्योरली इमेजिनरी, जब रियल पार्ट 0 होता है तब वो प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्योरली इमेजिनरी। चलिए आप लोग यहाँ तक सीख चुके होंगे, हमको ऐसा लग रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश करिएगा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब होगा तो उसको जोड़ेंगे कैसे, उसको घटाएंगे कैसे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको जोड़ेंगे कैसे और उसको घटाएंगे कैसे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं z इक्वल टू, यानी ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या हम लोग, इसको आगे देखिए अब करेंगे क्या, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पहला होगा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का योग, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का योग। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि z1 इक्वल टू x1 + y1i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बात और मान लेंगे कि z2 इक्वल टू x2 + y2i कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसको जोड़ेंगे कैसे, तो हैंस यहाँ पर इसीलिए z1 + z2 इक्वल टू x1 + y1i और प्लस x2 + y2i। अब यहाँ से ध्यान रखना है, इसको ऐड करेंगे x1 + y1i प्लस x2 + y2i। और एक बात और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले के साथ ऐड करिएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो x1 को x2 से करो, तो x1 + x2 आपको बोले थे जिसमें i नहीं होगा वो रियल पार्ट, जिसमें i होगा वो इमेजिनरी पार्ट, कोई दिक्कत। अब समझो प्लस y1 + y2 और i ध्यान रखना है कौन चीज़ में आ गया, कॉमन आ गया, यानी z1 + z2 आपके सामने इतना आ गया। चलो कोई दिक्कत। अगला एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि z1 बराबर 3 + 2i और z2 बराबर 4 + 6i, तो पूछ रहा आपके सामने z1 + z2 इक्वल टू व्हाट। z1 और z2 को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, सर जी समझेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहली बात लिखेंगे z1 z2 कितना है, यहाँ पर लिखेंगे z1 + z2 कितना होगा, z1 कितना है, z1 है 3 + 2i और प्लस 4 + 6i, यही ना। अब देखिए इसको लिखेंगे 3 + 2i प्लस 4 + 6i। बोले थे आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करना है भाई साहब, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 3 को आप 4 से जोड़ो तो 3 4 7 होता है, प्लस 2 को 6 से तो 6 2 8i होता है। यही हो गया आपका एक्चुअल आंसर, यही हो गया आपका एक्चुअल आंसर। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। कहता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का घटो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे कैसे।
मान लेते हैं Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 i कोई कम्प्लेक्स नंबर है और Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2 i कोई कम्प्लेक्स नंबर है। गौर से सुनिएगा इस बात को, घटाना कैसे है, यहाँ से लिखेंगे Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस y1 i और माइनस x2 प्लस y2 i। तो यहाँ से देखिए x1 प्लस y1 i हो जाएगा और इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई होगा, अंदर में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस x2 माइनस y2 i हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा फिल करिएगा। बोले थे रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले के साथ, इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा प्लस यहाँ से देखिए y1 माइनस y2 होगा और इसका क्या होगा i कॉमन आ जाएगा। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले से घटाएंगे, इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट वाले से घटाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर बोल रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल पहला कि यदि Z1 बराबर है आपके सामने 7 प्लस 8i और बोला है, और Z2 बोला है आपके सामने 3 प्लस 4i, तो एक नंबर में पूछ रहा है आपके सामने Z1 प्लस Z2, दो नंबर में पूछ रहा है Z1 माइनस Z2। करना क्या है, इस क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिएगा। एक नंबर में है Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2, Z1 कितना है कहोगे सर जी 7 प्लस 8i, और प्लस Z2 कितना है 3 प्लस 4i। समझने का कोशिश कीजिएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, है ना। 7 और 3 रियल पार्ट है, तो 7 3 10 प्लस 8i 4i यानी 12i, यही हो जाएगा इसका आंसर, अब समझिएगा, बोलेंगे Z1 माइनस Z2, तो दो नंबर में क्या होगा, दो नंबर में बाबू Z1 माइनस Z2। Z1 कितना है, Z1 है 7 प्लस 8i, उसके बाद माइनस है आपके सामने 3 प्लस 4i, माइनस है 3 प्लस 4i, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा अंदर में, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा इसके अंदर में, तो 7 प्लस 8i तो होगा ही होगा। अब इस माइनस से अंदर में कर लो मल्टीप्लाई, क्या होता है -3 और -4i, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है किसी को। अब देखो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तब प्लस 8i माइनस 4i बचेगा कितना प्लस 4i, यही हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर, यही हो गया आपका आंसर। दूसरा देखिएगा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं कि बोलता है यदि Z1 है आपके सामने 8 प्लस 11i, उसके बाद बोल रहा है और Z2 बोल रहा है आपके पास 7 माइनस 3i, तो एक नंबर में बोलता है आपके पास Z1 माइनस Z2, दो नंबर में बोलता है Z1 प्लस Z2, ये निकालना है। करेंगे क्या, रियल पार्ट को रियल पार्ट वाले के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ। सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ करना तो नहीं है इसमें। अब देखिए एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, Z1 माइनस Z2, क्या Z1 माइनस Z2, Z1 कितना है आपके पास 8 प्लस 11i, उसके बाद देखिए माइनस बोल रहा है Z2 कितना है आपके पास, Z2 7 माइनस 3i है। करना क्या है, इसको देखिए 8 प्लस 11i होगा। अब इस माइनस से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से इस दोनों में अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस -7 होगा, माइनस माइनस प्लस 3i होगा। बोले थे रियल पार्ट वाले को रियल पार्ट वाले के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ करना होगा। 8 देखिए -7 तो 1 आ जाएगा, प्लस 11 3 14i, यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन होगा क्या कि Z1 प्लस Z2, ध्यान से सुनिएगा, Z1 प्लस Z2, Z1 कितना है आपके पास 8 प्लस 11i, उसके बाद देखिए प्लस है Z2 कितना है 7 माइनस 3i, जोड़ना पड़ेगा 8 प्लस 11i को प्लस 7 माइनस 3i। यहाँ पर बोलिएगा सर माइनस का चिन्ह क्यों नहीं बदला, भाई साहब यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना कि घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8 7 15 और 11i माइनस 3i कितना होगा प्लस 8i, यही हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर, यही हो जाएगा
आपका यहाँ से एक्चुअल आंसर। अब चलिए एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे गुना को। किसको? गुना को। अब आइए समझते हैं दो गो कम्प्लेक्स नंबर को गुना कैसे करेंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर का गुना होगा कैसे, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1i और Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2i होगा, तब इसको गुना कैसे करेंगे। गुना करने का नियम है Z1 इंटू Z2 क्या होगा, देखिए x1 प्लस y1i इंटू x2 प्लस y2i। समझने का कोशिश करिए, यहाँ से समझने का कोशिश करिए। यहाँ से जैसे आप मान लीजिए ऐसे करते थे a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो करते थे पहले इस a को a से करते थे तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर इसी a को करते थे b से तो प्लस 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 हो जाएगा ए बी हो जाता था, फिर करते थे इस b को हम लोग इस a से तब प्लस ए बी, फिर इस b को b से तब प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी तो क्या होगा 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। गुना करना तो आपको यहाँ तक आता होगा, ऐसा हम फील करके मान रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिखा दिए। अब देखिए बोले x1 को करेंगे x2 से तो x1 इंटू x2 प्लस x1 को करेंगे y2 से तो x1 y2 और i साथ में है, फिर इसको इससे करेंगे प्लस x2 y1i प्लस y1 को y2 से करेंगे यानी y1i इंटू y2i। समझने का कोशिश करिएगा, x1 इंटू x2 तो होगा ही होगा, x1 इंटू x2 तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ से समझ लीजिए इसमें देखिए x1 y2 है यानी x1 y2 प्लस x2 y1 और i कॉमन आ जाएगा, i कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है y1i इंटू y2i, देखिए दोनों में क्या होगा y1 इंटू y2 और इंटू क्या होगा i इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस y1 इंटू y2। समझ रहे मेरी बात को, तो ये हो जाएगा y1 इंटू y2। चलो आप समझ रहे हो यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट बात है, यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 और प्लस ये जो बच गया है इसको लिख देंगे x1 y2 प्लस x2 y1 और साथ में क्या बचेगा i है z1 इंटू z2 का, यही हो जाएगा आपका यहाँ से इसका। अब ध्यान रखना है आपको, जब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तब कंप्लीट वे में इसको समझ जाइएगा, इसको कंप्लीट वे में समझ जाइएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए एक है कि क्वेश्चन कहता है यदि z1 बराबर 2 प्लस 3i और बोल रहा है और z2 इक्वल टू 3 प्लस 3i तो z1 पूछ रहा है तो z1 इंटू z2 क्या होगा, इसको गुना करना है। z1 इंटू z2 क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। z1 इंटू z2 होगा, z1 कितना है तो z1 है 2 प्लस 3i गुना z2 कितना है 3 प्लस 3i। समझिए इसको गुना कैसे करेंगे, दो को पहले इस दो को करेंगे इस दोनों से तो 2 गुना 3 कितना होगा 6 होगा, फिर इस 2 को करेंगे 3i से तो प्लस 6i होगा, फिर इस 3i को करेंगे 3 से तो 3 तिया 9i होगा, फिर इस 3i को करेंगे 3 से 3 तिया 9i स्क्वायर होगा, 9i स्क्वायर। अब समझिए यहाँ से 6 अब प्लस जो i वाला टर्म है उसको एक साथ कर देते हैं, 9 6 15i हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यहाँ से समझने का कोशिश करिएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना -1 है और है 9i स्क्वायर तो इंटू 9 हो जाएगा ना, यानी -9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, यानी -9 हो जाएगा। अब समझने का यहाँ से कोशिश करना, एक बातें यहाँ से फतेह की है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कर देंगे। तो देखो +6 -9 तो -3 अब प्लस 15i, यही हो जाएगा इसका एक्चुअल आंसर, यही हो जाएगा इसका एक्चुअल आंसर। ध्यान से सुनो भाई साहब, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अब करना क्या है, अब चौथा में होगा आपके सामने दो कम्प्लेक्स नंबर को भाग कैसे देंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर का भाग हम लोग कैसे करेंगे। मान लेते हैं z1 इक्वल टू कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, माना कि z1 इक्वल टू
x1 प्लस y1i कोई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा मानेंगे और z2 इक्वल टू x2 प्लस y2i कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ से z1 बट्टा z2 पूछ रहा है, यानी भाग पूछ रहा है ना, तो z1 बट्टा z2 कितना होगा, यानी हैंस मतलब इसीलिए z1 बट्टा z2 कितना होगा, ये होगा x प्लस y बट्टा में x1 प्लस y1i, और ये हो जाएगा x2 प्लस y2i। ध्यान रखिएगा, इस बात को यहाँ पर हम स्किप करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ट्राई मार लीजिए आप लोग, क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर नीचा कंजुगेट से गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब नीचे में आई होगा ना तो ऊपर नीचा हम लोग कंजुगेट से गुना करते हैं। कंजुगेट क्या होता है सर जी, समझ लीजिए। मान लेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस y कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो z का जो कंजुगेट होगा यानी z बार होगा वो x माइनस y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है कंजुगेट में। तो इसको ऊपर नीचा गुना करेंगे किस चीज़ से, इसके कंजुगेट से। तो x2 माइनस y2i बट्टा में x2 माइनस y2i। अब समझने का कोशिश करिएगा, z1 बट्टा z2, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसको करिए x1 प्लस y1i इंटू x2 माइनस y2i बट्टा में क्या होगा x2 प्लस y2i और इंटू x2 माइनस y2i। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ से z1 बट्टा z2 कितना होगा, इसको गुना करना तो जस्ट आपको सिखा चुके हैं, ऊपर नीचा कैसे गुना करेंगे। x1 को x2 से कर दो तो x1 इंटू x2, x1 को y2 से कर दो तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी x1 y2i प्लस 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 होगा यानी x2 y1i प्लस माइनस माइनस होगा यानी y1 इंटू y2 और आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सर जी, -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब समझिए इसको क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठ रहा है नीचे वाला, तो इसको क्या करेंगे x2 प्लस y2i है और x2 माइनस y2i है। कहने का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कैसे, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, एगो माइनस पहले से हो जाएगा, तब माइनस बी स्क्वायर पहले कर लो, तो y2i का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सीखने का कोशिश करो, यहाँ से z1 बट्टा z2 होगा x1 इंटू x2, तो x1 x2 माइनस यहाँ से समझ लीजिए, अगर हम ऐसा करते हैं प्लस y1 y2 प्लस y1 इंटू y2, अब माइनस यहाँ से समझ लो, ऐसे कर देंगे जब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x1 y2 माइनस x2 y1 साथ में i कॉमन आ जाएगा, बट्टा में क्या होगा, देखो x2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर क्या होगा, तो y2 का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा +1। यही होगा आपका यहाँ तक। ध्यान रखिएगा, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि z1 बराबर हो जाएगा, z1 बराबर होगा 2 प्लस i और z2 इक्वल टू है 3 प्लस i, तो आपको z1 बट्टा z2 निकाल करके कमेंट करना है। कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। कोई दिक्कत? चलो, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। कल से आपका एक्सरसाइज चलेगा, जो है घटो गुना भाग सिखा दिए हैं बढ़िया से आपको, इस सभी का कल से आप सभी का चलेगा। कौन चीज़, एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 5.1 चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा पुराने ऑडियंस को पता चल सके। मेरा पुराना वाला जो चैनल था वो ख़राब होने के वजह से हमको फिर यहाँ पर आना पड़ा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।